आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। फिर एक बार साबित कर दिया बिहार की बेटी ने कि बिहार जो है सारे देश में आईएएस, आईपीएस और पीसीएस निकालने में अव्वल है। आपने देखा होगा पिछले साल 2 बिहार की बेटियों ने आईएएस में टॉप किया और एक तीसरे नंबर स्थान पर रही बक्सर की बिटिया ने। इस बार भी बीपीएससी में पटना के संदलपुर की बिटिया ने टॉप किया है और हम अभी उसके घर में मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं। तमाम लोगों का बधाइयों का तांता लगा हुआ है। हम उन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने तैयारी की। जब आज वो अधिकारी बन गई हैं तो आगे का उनका प्लान क्या है, और अधिकारी बनने के बाद समाज से जैसे लोग कट जाते हैं तो वो क्या फैसला लेंगी कि समाज से किस तरीके से जुड़े रहेंगी, और अधिकारी बनने के बाद समाज को क्या देना वो चाहेंगी, उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम था आपका? नाम बोला। प्रियांगी मेहता। हमारे साथ प्रियांगी खुद हैं। प्रियांगी, पहले तो आपको बधाई। जी धन्यवाद सर। यहाँ तक का सफ़र जो है बीपीएससी टॉप करने तक के सफ़र में क्या क्या चुनौतियाँ आई, किस तरीके से आपने उसको फेस किया, और समाज से लेके परिवार का कितना योगदान रहा? जी सर, पहले तो मेरे परिवार में कोई सिविल सर्वेंट रहा नहीं है दूर दूर तक कभी कोई, तो ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा किसी के साथ रहा नहीं था। वो गाइडेंस की हाँ कोई रहा है तो मैं उससे सीख सकती हूँ, तो मुझे एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा था। सब कुछ खुद ही सीखना पड़ा था, मोटिवेशन भी खुद ही। और दूसरी चीज़ ये आती है कि जब आप सिविल सेवा की तैयारी करते हो तो काफ़ी सारे मिथ होते हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि आपको पता नहीं होता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उसमें से सही रास्ता चुनना और आपके लिए क्या काम करेगा वो भी एक बड़ी चुनौती थी। और तीसरी, क्योंकि सिविल सेवा का जो प्रोसेस होता है काफ़ी लंबा होता है, 1 साल 2 साल, तो उस बीच में अगर आपने अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, मैं भी एक दो बार मैं बीमार हो गई, हेल्थ के साथ भी मैंने स्ट्रगल किया। फिर कभी कभी इमोशनल भी आप लो फील करते हो, तो बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स आए, बट लास्ट में ठीक है, मैंने चीज़ों को ओवरकम किया। और जैसे आपने बोला समाज और परिवार तो जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह आपके साथ होता है। मेरे माता पिता, मेरी दोनों बहनें, मेरे मौसा मौसी जी, मामा मामी, सब लोग, मतलब मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है। आजकल के ज़माने में जहाँ न्यूक्लियर फैमिली का चलन है, मतलब मैं कभी भी अगर हताश होती थी ये सब एक साथ आके मुझे उत्साहित करते थे। और उसके अलावा समाज, जैसे कि मेरा जो समाज है कुशवाहा समाज, उसने मुझे 12th के बाद ही काफ़ी मेरी सराहना की और मुझे हर तरह की संभव प्रयास करने का उन्होंने बोला कि मैं हर तरह की संभव प्रयास आपकी करूँगा। तो वो भी मेरे लिए एक बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर था कि हाँ, मेरे पीछे काफ़ी लोग हैं, मुझे बस आगे जाना है और समाज को अब वापस देना है, क्योंकि समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो अब ये मेरा वक्त है कि मैं समाज को वापस लौटाऊँ। उस सवाल पे प्रियांगी आएंगे। कितना घंटे पढ़ाई करती थी? ऑनलाइन पढ़ाई किया, ऑफलाइन पढ़ाई किया? दोस्तों से कहा जाता है कि तरीके के प्रश्न बीपीएससी में चुने जाते हैं, जिसका आप एक्सपेक्टेशन नहीं करती हैं वो भी सवाल इसमें आ जाते हैं, तो उन चुनौतियों का सामना कैसे किया? सर, जैसे कि जब आप कहते हो अनएक्सपेक्टेड सवाल, तो कोई सवाल आपको अनएक्सपेक्टेड कब लगता है? जब आपको किसी ने बोला होता है कि ये क्वेश्चंस आएंगे, या आपके टीचर ने गेस किया होता है, या फिर मे बी आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, उसने पढ़ाया और उसके आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया। मेरे साथ ये सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें खुद ही पढ़ी। मैंने ट्रायल एंड एरर किया, क्या काम करता है, नहीं करता है। मैंने जो स्टडी मटेरियल होती है खुद ही कलेक्ट किया, उसमें से क्या छोड़ना है क्या नहीं। तो मैं खुद की टीचर थी, तो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था मेरे लिए। मैं अगर क्वेश्चन पेपर देखती थी, ये क्वेश्चन आ गया, तो मेरा दिमाग कुछ भी फ्रेम कर लेता था आंसर। जैसे कि 68 बीपीएससी में 2-3 अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, और इवन जो बेस्ट बच्चे उन्होंने भी 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिया। बट हाँ, मैं उस वक्त, क्योंकि मैं खुद टीचर थी, तो मुझे पता था कहाँ से चीज़ें जोड़ के एक आंसर तैयार करना है। तो सेल्फ स्टडी मेरे लिए वहाँ बहुत काम आई। मैं आपको रोकूंगा। बहुत बड़ी बात प्रियांगी ने कहा कि खुद की टीचर थी, ये बहुत बड़ी बात होती है। प्रियांगी, आजकल तमाम जो बड़े बड़े पीसीएस चलाने वाले संस्थान हैं वो ऑनलाइन आते हैं, यूट्यूब में भाषण देते हैं, बच्चे जो हैं उसके पीछे दौड़ते हैं, फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं आता। लेकिन आपने कहा कि आप खुद की टीचर थी, तो इतना समय निकाल लेती थी? जैसे कि मैंने कहा है कि सिविल सेवा मेरे लिए 1-2 साल की बात नहीं थी। मैं काफ़ी लंबे वक्त से इस चीज़ की ओर मैं जा रही थी। मैं बहुत धीरे धीरे, अब कछुआ की चाल होती है ना, धीरे धीरे लेकिन स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो मैं वही कछुआ हूँ जिसने धीरे धीरे करके रेस जीता है। तो जैसे कि आपने बोला कि सेल्फ स्टडी, ठीक है, तो सेल्फ स्टडी जैसे कि
एज ग्रुप पर डिपेंड करता है। सपोज़ कि आपने 20-21 साल के बाद आपने सोचा कि आपको सिविल सेवा में जाना है, तो उस टाइम क्या होता है कि आप बहुत हद तक शेप हो चुके होते हो, डेवलप्ड हो चुके होते हो। तो कुछ फाउंडेशनल स्किल्स जो होती हैं जैसे रीडिंग, राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन, वो बचपन में बनाई जाती है। वो 10th में, 11th, 12th में वो आपका एज निकल चुका होता है। फिर जब आपका फाउंडेशन बिल्ड नहीं है तो आप ऊपर की बिल्डिंग के लिए इधर भागोगे, उधर भागोगे, तो वहीं पे आता है कोचिंग सेंटर का रोल। और आजकल क्या होता है, यूपीएससी और बीपीएससी के नाम पे लोग क्या बेचते हैं, ग्लैमर, कार, बंगला, साइरन, गाना लगा के मोटिवेटिंग। दैट इज़ नॉट द रियलिटी ऑफ सिविल सर्विसेज। इनफैक्ट जब कल रिजल्ट आया तो आई वॉज वेरी वरिड। मैं वरिड थी क्योंकि मुझे लगा कि सी द ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट राइट नाउ आई हैव ऑन माई सोल्जर्स, नो। क्योंकि मैं अभी जो भी बोलूँगी लोग सुनेंगे, उसको सच मानेंगे। मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, यू नो, दे विल लुक अप टू मी। सो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वेरी ह्यूज। अगर आप सिविल सर्वेंट होते हो तो आपकी पर्सनल लाइफ बहुत सेक्रीफाइस होती है। यू आर नो लॉन्गर अ प्राइवेट पर्सन। यू विल हैव टू पुट योर सेल्फ आउट देयर इन पब्लिक। और प्राइवेट इंटरेस्ट को साइड रख के पब्लिक इंटरेस्ट पहले रखना पड़ता है। आप इंडिविजुअल या अपनी फैमिली के टर्म्स में नहीं सोच सकते हो, आपको नेशन और सोसाइटी के टर्म्स में सोचना पड़ता है। बट ये फेस आपको सिविल सर्विसेज का कोई नहीं दिखाएगा। दे विल शो यू द गाड़ी, द बंगला, द कार। दैट इज़ नॉट व्हाट सिविल सर्विसेज इज, एंड दैट काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा इज मिसलीडिंग आवर यूथ। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा जो आपने जिस पे चर्चा अभी की कि जैसे ही बीपीएससी और आईएएस के टॉपर लड़के या बच्चे निकलते हैं तो तमाम ये बिहार के कोचिंग वाले उनके दरवाजे पे पहुंच जाते हैं, अपना बैनर बोर्ड लगा देते हैं कि ये बिटिया ने हमारे यहाँ से किया है। कुछ ऐसा यहाँ भी दिखा अभी आप? जी नहीं सर, होता क्या है कि जैसे कि कुछ जो टॉपर्स कहते हैं कि मैंने सेल्फ स्टडी करी है, उन्होंने किसी तरह की, जैसे कि उन्होंने टेस्ट सीरीज़ ले लिया होता है, मॉक इंटरव्यूज़ ले लिए होते हैं, तो कोचिंग सेंटर वाले उनको अप्रोप्रिएट कर लेते हैं कि हमारा स्टूडेंट है। नीचे छोटा सा इंटरव्यू लिख देते हैं, किसी ने पढ़ा नहीं, बस देखा इनका स्टूडेंट है। मैंने ना कोई टेस्ट सीरीज़ ली, ना मैंने मॉक दिया, मतलब किसी भी कोचिंग सेंटर का किसी भी तरीके से मेरे में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो दे कैन एब्सोल्युटली नॉट क्लेम एनीथिंग फ्रॉम मी, एनीथिंग। प्रियांगी, आजकल के बच्चे सोशल मीडिया से बड़े जुड़े रहते हैं। आपकी इस तैयारी में सोशल मीडिया की कितनी भूमिका रही और सोशल मीडिया से आप कितनी दूर रहीं? यानी कि जितनी ज़रूरत थी उतना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप गई, या जैसे आजकल के बच्चे कर रहे हैं उस तरीके से आप? सर एक्चुअली पढ़ाई के लिए तो मैं कभी सोशल मीडिया अकाउंट में रखती नहीं, और पढ़ाई के लिए मैं सोशल मीडिया के लिए गई नहीं, क्योंकि मैं बहुत ओल्ड मेथड ऑफ स्टडी में बिलीव करती हूँ। टेक्स्ट बुक पढ़ो, खुद से पढ़ो, नोट्स बनाओ। तो मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया का यूज़ किया? मनोरंजन, इट्स नॉट मनोरंजन। जैसे कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल होते हैं इंटरनेशनल, लाइक बीबीसी, ये सब अवेलेबल नहीं होते आपके टीवी पे जनरली। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, टीवी पे नहीं अवेलेबल होती, उनके लिए हाँ डेफिनेटली आई विजिटेड लाइक यूट्यूब। अब आप एक अधिकारी बन गई, शायद स्टार्टिंग पोस्टिंग आपकी एसडीओ की होगी मेरे ख्याल से, जहाँ तक। एसडीओ पोस्ट अवेलेबल नहीं है सर। कौन सी पोस्ट पहली होगी? रेवेन्यू ऑफिसर, मैंने रेवेन्यू ऑफिसर चुना था। एक्चुअली ये था कि 2022 में अगस्त 2022 में मेरी उम्र सिर्फ 21 साल 6 महीने थी, तो जो लेवल 9 के 8-10 पोस्ट थे उसके लिए 22 साल का होना ज़रूरी था। तो मैं 22 साल की नहीं थी, मैं 6 महीने कम थी, तो मेरे पास 6-7 पोस्ट का ही ऑप्शन था, जिसमें से रेवेन्यू ऑफिसर मुझे सबसे अच्छा लगा, तो मैंने उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। इस बार एसडीएम पोस्ट में नहीं था, 68 में एसडीएम था ही नहीं। प्रियांगी, रेवेन्यू ऑफिसर में आप जाएंगी, यानी कि बिहार सरकार के लिए खजाने का पूरा जुगाड़ आप ही को करना होगा। यस, पूरे खजाने का जुगाड़ रेवेन्यू ऑफिसर को ही करना होता है। उस रेवेन्यू से जो आप जुगाड़ करेंगे उसमें से समाज का भी एक हिस्सा होता है, लेकिन ये देखा जाता है कि सरकारें जो जहाँ करना चाहिए, जिस समाज को आगे ले जाना चाहिए, सरकार उन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती। क्या अपना सुझाव जब आप मीटिंग में बैठेंगी, कमेटियों की सदस्य बनेंगी, तो देंगी कि बिहार कैसे आगे बढ़े? हाँ सर, डेफिनेटली मैं दूंगी। अल्टीमेटली तो ये लेजिस्लेचर का काम है जो पॉलिसी मेकिंग, बट मैं तो अपना इनपुट दे सकती हूँ। तो हाँ, डेफिनेटली मैं कहूँगी कि जैसे कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो अल्टीमेटली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे, ऑलरेडी बिहार ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के एरिया में बहुत काम कर रही है, बट हाँ स्किलिंग पे, और या फिर जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है 10th के बाद वो जो करियर काउंसलिंग होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। बच्चों का एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट नहीं देखा जाता है। सबको साइंस कर लो, आईआईटी कर लो, नीट कर लो, और वहाँ पे फेल हो गए, उसके बाद उन बच्चों की मानसिक स्थिति क्या होती है किसी को नहीं पता। तो करियर काउंसलिंग कि आप किस में अच्छे हो, आप किस एरिया में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, वो आई थिंक कि स्टेट नीड्स टू प्रोवाइड दैट। वो प्राइवेट काउंसलिंग है, बट दैट इज़ वेरी कॉस्टली, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड दैट। बिहारी शब्द आपने अभी एक न्यूज़ चैनल को कह रही थी कि बिहारी जो हैं वो बाहर जब निकल जाते हैं यहाँ से, तो वो अपने आप को ये शो नहीं करते कि मैं बिहार से हूँ। बिहार एक गाली के तरह के से, लेकिन हमारे न्यूज़ चैनल में भी कहा जाता है कि बहुत
बिहारी लड़कियां जो हैं आज देश की टॉप मोस्ट न्यूज़ एंकर हैं, श्वेता सिंह से लेके तमाम जो ये हैं, तो वो कहती हैं कि बिहारी तो एक कॉम्प्लीमेंट है। आजकल के ये जो बिहारी बच्चे नए जो आपने कहा कार चकाचौंध जो देख रहे हैं, वो क्यों नहीं कहते कि आई एम प्राउड ऑफ बिहार, कि मैं बिहार से हूँ? हाँ सर, तो वही मैं कह रही हूँ, जैसे कि आपने बोला इतनी एमिनेंट पर्सनालिटीज़, दे आर एक्चुअली, सो दैट इज़ द रियल थिंग ना, कि दे आर वेरी एमिनेंट एंड दे आर प्राउड ऑफ देयर कल्चर। तो जो इंसान अपने कल्चर जहाँ से आप बिलोंग करते हो उसको लेके प्राउड नहीं है, वो कभी लाइफ में आगे नहीं जा सकता। आप अपने रूट्स को छोड़ के ऊपर ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि कॉमन लोगों में ये परसेप्शन है, जो कॉमन बिहारीज हैं उनमें ये परसेप्शन है। जैसे कि मैं जब 69 बीपीएससी का एग्ज़ाम देने गई थी, तो वहाँ पे कुछ लड़के थे एंड दे वर मेकिंग फन ऑफ लाइक, अरे बिहार में इतना अच्छा सरकारी स्कूल है। तो मैंने बोला आपको नहीं पता? तो दे वर लाइक नहीं, मतलब एक मॉक काइंड ऑफ, दे वर मॉकिंग एक्चुअली। तो बोले कि क्यों क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते? हम बोले फ़र्क होता है, जब एक बिहारी अपने बिहार को क्रिटिसाइज़ करता है तो मेरा घर है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो उसमें सुधार की ज़रूरत है ताकि हमारा बिहार बेहतर बने। लेकिन जब कोई एक नॉन बिहारी बिहार की बुराई करता है तो वो उसका मजाक उड़ाता है, इस इंटेंशन से नहीं कि बिहार बदलेगा, बल्कि इस इंटेंशन से कि अरे बिहार का तो कोई भविष्य नहीं है, बिहार ख़त्म है, बीमारू राज्य ख़त्म, इसका कोई नहीं है। तो यही फ़र्क होता है कि आप घर वाले हो या आप घर वाले नहीं हो, आप कैसा बिहार को कैसे देखते हो। जब आप तैयारी कर रही थी तो बीच में चाय नाश्ते की ज़रूरत पड़ती होगी, तो क्या अपने से बनाती थी ना मम्मी पापा तुरंत, नहीं तुम उठो मत, जैसा होता है एकदम बीपीएससी की तैयारी कर रही हो, लो चाय तुम्हारे टेबल पे सब कुछ? क्या अरे मैं कभी ऐसे इतना लॉन्ग वो जो सिटिंग आवर होता है मेरा था ही नहीं। मैं 10 मिनट पढ़ती थी, फिर मैं जाती थी, फिर मैं 15 मिनट पढ़ती थी। मतलब मैं बहुत फ्रीलांसिंग है, एकदम आराम से पढ़ती थी। खुद मन हुआ मैंने कुछ कुक कर लिया। आई लव कुकिंग, आई जस्ट लव कुकिंग। तो बीच बीच में मम्मी भी ये खा लो, मेरी बहन लोग भी ये खा लो। कुकिंग में सबसे अच्छा क्या चीज़ बना लेते हैं? एनीथिंग, कुछ भी मैं बना सकती हूँ। जैसे आजकल के लोग, अरे बेसिकली नो, नहीं, आई प्रिफर दाल चावल सब्जी, इंडियन फूड इज़ माई फेवरेट। बिहार की नई पीढ़ियों को, नई बच्चियां जो आ रही हैं, खास करके बच्चियां, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको मैं यही कहूँगी कि देखो, ज़रूरी नहीं है कि तुम पढ़ाई में आगे जाओ। हो सकता है तुम्हारी रुचि मॉडलिंग में हो, एक्टिंग में हो, सिंगिंग में हो। तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि विमेन एम्पावरमेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट परफॉर्मिंग गुड इन अकेडमिक्स। आपकी बेटियां जिस भी फील्ड में जाना चाहें उनको उधर प्रोत्साहित करिए। ज़रूरी नहीं है मैंने टॉप किया है तो तुमको भी एग्ज़ाम टॉप करके अपना नाम बना लो। तो देखो तुम्हारी रुचि किधर है, और जिधर तुम्हारी रुचि है अपना रुख उधर ही मोड़ो। किसी दूसरे का पहचान लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रियंकी, एक बहुत अहम सवाल है। पिछले बार जब जो आईएएस टॉप की थी उनसे मैंने पूछा था ये सवाल को। आप एक अधिकारी बन गई और बेटी हैं, घर की बेटी हैं, माँ बाप और जहाँ तक अब समाज की भी आप लाडली हो गई। तो अब जो है आपके शादी की, मैरिज की सब बातें चलेंगी, तो अपने मन से या घर के गार्जियन? नहीं सर, ना ही पूरी तरीके से अपने मन से, ना ही पूरी तरीके से फैमिली के मन से। सी अल्टीमेटली दोनों का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी उम्र अभी बहुत कम है। मैंने दुनिया नहीं देखी है, जो मेरे परिवार वालों ने देखी है, जो वो लोगों को परख सकते, मैं शायद ना परख पाऊँ। मैं ऊपरी तौर पे या कुछ चीज़ों को देख के किसी को पसंद कर लूँ। हो सकता है उन्होंने वो देखा हो जो मैं ना देख पाऊँ। तो जब तक उनकी सहमति नहीं होगी तब तक ये तो होना मुमकिन नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनकी भी सहमति हो और मेरी भी पसंद हो, तभी दोनों का तालमेल होगा, तभी चीज़ें होंगी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे को कितना अच्छा लगा? सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो चीज़ें, अगर आप जैसे कि अगर आप खुद को ऊपर रखना चाहते हो, खुद को लेकर प्राउड हो, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाए बिना, बिहारी फर्स्ट का मतलब ये नहीं होता है कि बाकी स्टेट्स को लेके आप डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड रखो या उनको लेके आप एक हेट्रेड एनमिटी रखो, वो नहीं। बिहारी फर्स्ट जैसे कि आपका स्टेट आगे है लेकिन आप बाकी लोगों के लिए भी इक्वली कंसर्न्ड हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर इंडियंस, एंड इंडिया शुड बी आवर प्राइमरी कंसर्न। प्रियंकी, आपको बहुत बहुत बधाई फिर से एक बार कि आपने बिहार का नाम रोशन किया। तो ये थी प्रियंकी मेहता। और कहा जाता है कि बिहार जो है बेटियों को नहीं पढ़ाता था, लेकिन बेटियां पिछले 5 सालों से ये देखा जा रहा है कि अपने को साबित कर रही हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो वेट लिफ्टिंग में हो। इसी खुसरूपुर की बेटी ने न्यूजीलैंड से 6 गोल्ड मेडल जीत के लाए। बिहार की बेटी ने पिछले साल आईएएस, 2 बेटियों ने आईएएस में टॉप किया। और अब प्रियंकी मेहता ने बीपीएससी में पहला स्थान लाकर बिहार को टॉप कर दिया। देखिए तस्वीरें, तमाम तस्वीरें हम जो इनके यहाँ लगी हम दिखाते हैं। शुरू से मेधावी रहीं,